मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन, सभी निकालेंगे। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 verse 15 and 16. Exodus chapter 14 verse 15 and 16. निर्गमन, Exodus chapter 14 verse 15 and 16 लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच हो स्थल ही स्थल चले जाएंगे। हालेलुया। एक वचन आपके लिए मैं और पढ़ूंगा। सेम बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 8 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, तब अमालेकी आकर रिपिदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता था, तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ थक गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में कोई गूंगा तो नहीं है? कोई गूंगा तो नहीं है? अगर कोई गूंगा है तो मैं पहले उसके लिए प्रेयर कर दूंगा, और मैं बिलीव करता हूं गूंगे बोलेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। मूसा इजराइलियों को लेके जा रहा है, और जब इजराइली लाल समुद्र के पास पहुंचे, और आगे समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना, और दोनों तरफ मौत है। अगर आगे जाए आगे भी मौत, पीछे जाए पीछे भी मौत। और मूसा खड़ा उधर देख रहा है, और वो परमेश्वर की वेट कर रहा है कि परमेश्वर कुछ करे, और वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, परमेश्वर की दुहाई दे रहा है कि परमेश्वर कुछ कर, परमेश्वर कुछ कर। और परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं कि मूसा कुछ करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है और मूसा नीचे से देख रहा है, और परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। और जब काफी टाइम बीत गया, परमेश्वर को गुस्सा आया, और परमेश्वर ने क्या कहा? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? कहता, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच कर, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। आज विश्वासियों का हाल भी यही है, बहुत से विश्वासियों का हाल यही है। जो शैतान है उसको, विश्वासी को इधर से मार रहा है, उधर से मार रहा है, विश्वासी को इधर भी फंसाया हुआ, उधर भी फंसाया हुआ, और विश्वासी क्या कर रहा है? परमेश्वर की ओर देख रहा है।
कि परमेश्वर कुछ करे, परमेश्वर कुछ करे, परमेश्वर कुछ करे। सालों साल विश्वासी शैतान से मुक्के खा रहे हैं, मुक्के खा रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, शैतान से पिट रहे हैं, बुरी तरह से पिट रहे हैं और परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं कि आप क्यों परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, परमेश्वर की लाठी जो हर एक विश्वासी के हाथ में दी है, परमेश्वर आज कह रहा है कि उठ, उस लाठी को उठा और लड़, उठ और लड़, उठ और लड़ और जीत इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में, ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और जब वो आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। पिछले से पिछले वीक मैंने आपको बताया था, मैंने इस पे सरमन दिया कि तुम क्या करोगे? तुम क्या पाओगे? सामर्थ। You shall receive power। कहता मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। परमेश्वर जब स्वर्ग से धरती पे देखते हैं, वो ऊपर से देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि मैं अपना आत्मा किस पर उंडेलूं। वो क्या ऊपर से देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, मैं अपना आत्मा उंडेलना चाहता हूं, मैं किस पर उंडेलूं। वो विश्वासियों को देखते हैं, वो सोच रहे ओके मैं अपना आत्मा इस पर उंडेलूंगा। और जब परमेश्वर अपना आत्मा उस पर उंडेलने लगते हैं, वो देखते हैं ये तो बिजी है। आज परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलना चाहते हैं, वो अपनी सामर्थ आपको देना चाहते हैं, चर्च पर अपनी सामर्थ उंडेलना चाहते हैं, विश्वासियों पर अपनी सामर्थ उंडेलना चाहते हैं, वो आपको अपने आत्मा से भरना चाहते हैं। मगर बिलीवर्स बिजी हैं, वो और कामों में बिजी है। कोई अपनी जॉब में बिजी है, कोई अपने बिजनेस में बिजी है, कोई सोशल मीडिया पर बिजी है, कोई रीलें बनाने में बिजी है, कोई पाप में बिजी है, कोई मूवीज देखने में बिजी है, कोई रात को 2-2 बजे उठकर मूवीज देख रहा है। और परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं कि मैं अपना आत्मा उंडेलना चाहता हूं। परमेश्वर ईगर है अपना आत्मा उंडेलने के लिए। परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर वेट कर रहे हैं आप में से लोगों को चुनने के लिए। वो किसी को एपोस्टोलिक अनॉइंटिंग देना चाहते हैं, किसी को प्रोफेटिक का गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी को पास्टर बनाना चाहते हैं, किसी को इवेंजलिस्ट बनाना चाहते हैं। मगर चर्च बिजी है, चर्च बिजी है। एक बिलीवर और कामों में बिजी है। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9 लिखा, देख, कहता देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। कहता है यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए क्या करती है? फिरती रहती है। बाइबल में लिखा कि तेरा परमेश्वर ना तो ऊंघता है ना सोता है। कहता उसकी दृष्टि 24/7, 24 घंटे, 7 दिन, 365, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट उसकी दृष्टि धरती पर स्कैनिंग करती रहती है। वो देखता रहता है धरती पर। 24 घंटे परमेश्वर की दृष्टि घूमती है धरती पर। क्यों? ताकि उसको कोई मनुष्य मिले। कहता उसकी दृष्टि धरती पर फिरती रहती है
जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, कहता उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। क्या करे? उसकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए, उसकी सहायता करके, उसकी हेल्प करके। आप वेट कर रहे हैं, आज का विश्वासी वेट कर रहा है, परमेश्वर मेरी हेल्प क्यों नहीं करता, परमेश्वर मेरी सिचुएशन को क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि आपका मन अभी निष्कपट नहीं हुआ, क्योंकि एक विश्वासी अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ। परमेश्वर तो वेट कर रहे हैं। पता परमेश्वर किस चीज की वेट कर रहे हैं? कहता उसकी सहायता में, पहली चीज की उसकी सहायता करे, उस बिलीवर की हेल्प करे। वो आपकी हेल्प करने के लिए ईगर है, वो ढूंढ रहे हैं। उसकी दृष्टि, उसकी आंखें सृष्टि पर, धरती पर चलती फिरती रहती हैं। वो 24 घंटे लगी हुई है कि आपकी सहायता करे। और दूसरा क्या करे? अपनी सामर्थ को दिखाए। क्या करे? अपनी सामर्थ को दिखाए, अपनी पावर को आप में से दिखाए। उसकी आंखें लगी हुई हैं राइचस की ओर, एक राइचस बिलीवर को ढूंढने में, जिसमें से वो अपनी सामर्थ को दिखा सके, अपनी पावर को दिखा सके, अपनी हीलिंग को दिखा सके, अपने प्रोफेटिक को दिखा सके, लंगड़ों को चला सके, अंधों को दिखा सके, मुर्दों को जिला सके। उसकी दृष्टि, उसकी आंखें उसको ढूंढ रही हैं, वो आपको ढूंढ रही हैं। 24/7 वो ढूंढ रही है, मैं किसको प्रोफेटिक का गिफ्ट दूं, कौन मेरे नाम से प्रोफेसी करेगा, कौन मेरे नाम से नेशंस में जाएगा और नेशंस को चेंज करेगा। उसकी दृष्टि ढूंढ रही है कि कौन जाएगा मूसा की तरह और मेरे लोगों को छुड़ाएगा। उसकी आंखें ढूंढ रही है कौन एलाइजा की तरह जाएगा और स्वर्ग में से आग को बरसाएगा। उसकी आंखें ढूंढ रही हैं, उसकी आंखें ढूंढ रही हैं 24/7। वो ईगर है अपनी सामर्थ को दिखाने में। कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, परमेश्वर हमारी ओर देखते भी नहीं, मेरे बारे में परमेश्वर सोचते भी नहीं, मुझे पावर क्यों नहीं मिल रही, मुझे सामर्थ क्यों नहीं मिल रही, मेरी लाइफ में परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहे। मगर ये 2 Chronicles chapter 16:9 में क्लियरली लिखा है कि उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। वो 24 आवर आपकी ओर ही देख रहा है परमेश्वर, और वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है चर्च की। आज जब हम देखते हैं कि बुक ऑफ एक्ट्स में चीजें हुई थी, जो बुक ऑफ एक्ट्स में हुआ था, जो अपोस्टल्स ने किया, जो बिलीवर्स ने किया, जो पास्टर्स ने किया, हम क्यों नहीं कर पा रहे? और कई बार बिलीवर्स सोचते हैं कि परमेश्वर ये क्यों नहीं करते। क्या ये परमेश्वर के लिए इजी नहीं है कि परमेश्वर धरती पर आए, एक ही बार में आए और जितने बैड सिनर्स है सभी को खत्म कर दे, शैतान को बांधे, शैतान को हेल में डाले, जो शैतान के डीमंस हैं उनको हेल में डाले, जो शैतान के लोग हैं उनको हेल में डाले। कई बार हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर ऐसे क्यों नहीं करते कि परमेश्वर आके सब कुछ फिनिश कर दे, शैतान को फिनिश कर दे। आपको पता परमेश्वर ऐसा नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि कुछ हुआ था जो बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ जेनेसिस में, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने सारी अथॉरिटी जो धरती पर होगा, वो अथॉरिटी परमेश्वर ने आदम को दी, इंसान को वो सारी अथॉरिटी दी कि धरती पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। और वो अथॉरिटी आदम ने पाप करके वो अपनी लाइफ की अथॉरिटी शैतान को दे दी और फिर शैतान के हाथ में आ गया। अब धरती पर क्या होगा और क्या नहीं होगा।
और शैतान इंसान को चलाने लग गया। आज भी जब हम पाप में गिरते हैं तो हम अपनी लाइफ की अथॉरिटी शैतान को दे देते हैं और फिर उसका राज होता है, फिर वो डिसाइड करता है कि मेरी लाइफ में क्या होगा। मगर उसके बाद में कुछ हुआ, उसके बाद में कुछ हुआ और उसके बाद में जीसस धरती पर आए और जीसस ने अपना लहू बहाया और वो कुर्बानी हमारे लिए दी। और फिर कुछ हुआ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 में, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 में फिर कुछ चेंज हुआ धरती पर। जो पहले चलता आ रहा था, जो हजारों सालों से चलता आ रहा था, जो अथॉरिटी इंसान ने शैतान को दे दी थी, उसके बारे में कुछ चेंज हुआ। और मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 में जीसस ने कहा, उसने कहा धरती और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या लिखा? कहता धरती और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ। अब तुम क्या करो? क्या करो? क्या करो? ऊंची बोलो, क्या करो? और चेले बनाओ। उसने कहा अब तुम जाओ। वो कहता अधिकार तो मुझे दिया गया है, मगर अब तुम जाओ। उसने कहा तुम जाओ। उसने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा, उसने कहा तुम जाओ। क्या कहा उसने? तुम जाओ और क्या करो? सब जाति के लोगों को क्या करो? चेले बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज जीसस ने धरती पर आकर अपना राज्य स्थापित नहीं करना, उसने हमें, वो जैसे हिंदी में कहते ना, वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम स्वर्ग का जो राज्य है धरती पर क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। उसने अब सोच के देखो, जीसस ने ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी है, चर्च को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। अगर जीसस चाहे तो 1 मिनट में, इवन 1 सेकंड में धरती पर शैतान को खत्म करके वो अपना राज्य क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। मगर उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने हमें चांस दिया। इसलिए जीसस ने कहा गो टू द नेशंस एंड मेक डिसाइपल्स। आपको पता है, अगर आपका 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा किसी से लड़ता है, 5 साल के बच्चे से, 5 साल के बच्चे से अगर लड़ता है और वो दूसरा बच्चा आपके बच्चे के थप्पड़ मारता है, तो क्या आप उसके थप्पड़ मारने चले जाते हो? क्या जाते हो थप्पड़ मारने उसके? आप लड़ने जाते हो 5 साल के बच्चों से? इसी तरह से जो शैतान है वो हमसे लड़ता है, परमेश्वर के बच्चों से लड़ता है। क्या आप सोचते हैं कि शैतान की औकात है परमेश्वर से लड़ सके? क्या सोचते हैं आप? क्या वो लड़ सकता है? क्या परमेश्वर अपने आप को इतना छोटा बना लेंगे कि वो नीचे आके शैतान के थप्पड़ मारेंगे? जब आपके बच्चे के कोई थप्पड़ मारता, आप उसको एम्पावर करते हैं। जब आपके 5 साल के बच्चे से कोई लड़ता है, आप उसको हल्लाशेरी देते हैं, जाके लड़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। आप उसको एम्पावर करते हैं। ऐसे परमेश्वर हमको एम्पावर देते हैं। वो हमें पावर देना चाहते हैं, वो हमें आत्मा से भरना चाहते हैं कि हम जाएं और जो शैतान हमसे लड़ रहा है, हमारे लोगों से लड़ रहा है, हमारी फैमिली से लड़ रहा है, हमारे बच्चों से लड़ रहा है, हम जाकर उससे लड़े। उसने मूसा से कहा अपनी लाठी को उठा। क्या कहा उसने? अपनी लाठी को उठा और उस समंदर पर बढ़ा, और वो समंदर क्या हो जाएगा? 2 भाग हो जाएगा। वो सेम बात आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। उस लाठी को आज उठा लो और शैतान के पीछे चले जाओ। और पंजाबी जी कहते नहीं, पैन दे जिथे पैंदी है, मारो शैतान के। जो आपकी फैमिली में काम कर रहा है, मारो उसके, और वो आपकी लाइफ से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वेट कर रहे हैं आपकी।
परमेश्वर वेट कर रहे हैं। आपको पता है, जब जीसस स्वर्ग में जा रहे थे, जो धरती पर थे और धरती से स्वर्ग में जा रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो पवित्र आत्मा है, और तुम आत्मा से भरोगे और यू शैल रिसीव पावर, तुम पावर को पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे। और जब जीसस चले गए, जीसस स्वर्ग में चले गए, तो जो चर्च थी, जो बिलीवर थे, वो लेजी नहीं हो गए। वो बैठ नहीं गए कि जीसस ने कह दिया और वो हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि वो लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो लो लगाकर प्रार्थना, मतलब कि वो प्रार्थना में घुसे हुए थे। वो सब काम छोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। वो बिजी थे प्रार्थना करने में, और वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आई डोंट नो उन्होंने कितने सेशंस प्रार्थना के किए, कितने कितने घंटे बैठ के प्रार्थना की, और लिखा उन पर आत्मा उतरा। ऐसे लिखा, उन पर क्या हुआ? आत्मा उतरा, और उन्होंने सामर्थ को पाया। और उसके बाद में क्या हुआ? बाद में बिलीवर्स आए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। इसलिए पौल ने कहा, कलीसिया को कहता, तुम्हारा जो फर्स्ट लव था जीसस के साथ, वो ठंडा पड़ गया है। तुम्हारा पहला प्रेम क्या हो गया? ठंडा पड़ गया है। अब तुम पहले जैसे, जब तुमने पहले जीसस को ग्रहण किया था, तुम वैसे सरगर्म नहीं रहे, तुम ठंडे हो गए हो। तुम वैसे प्रार्थना नहीं करते जैसे पहले करते थे, तुम वैसे फास्टिंग नहीं करते जैसे पहले फास्टिंग करते थे, तुम वैसे इवेंजलिज्म नहीं करते जैसे पहले करते थे, तुम ठंडे हो गए हो। और उसने कहा, परमेश्वर तुम्हें अपने मुंह में से बाहर थूकने पर है, उगलने पर है। आज के विश्वासी परमेश्वर तो उधर वेट कर रहे हैं कि मैं किस पर आत्मा उड़ेलूं, किस पर मगर आज का बिलीवर वो बिजी है, वो अपने दोस्तों में बिजी है कि मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। उसको ये नहीं है कि आज फ्राइडे नाइट है, कल सैटरडे को मैंने लेट उठना है, ओके आज फ्राइडे नाइट में फुल नाइट प्रेयर में जाऊंगा। वो क्या कर रहा है? अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। और परमेश्वर आत्मा लेकर वो ऊपर बैठे कि मैंने इसमें तो आज रात को आत्मा उड़ेलना था, फ्राइडे नाइट मैंने इसमें आत्मा डालना था, इसने सामर्थ को प्राप्त करना था, इसने छुटकारा पाना था, और ये रात को पार्टी कर रहा है। परमेश्वर उधर आत्मा लेकर बैठे हैं कि मैंने इसमें आज आत्मा डालना है, इस पर आत्मा उड़ेलना है, और वो रात को मूवी देखने जा रहा है, बिजी है। आज का विश्वासी बिजी हो चुका है। मगर उन्होंने क्या किया? जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन थे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ। मैं सोच रहा था जब मैं पढ़ रहा था, और मैं सोच रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन, ओके जीसस ने कह दिया कि मैं अपना आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा और तुम सामर्थ को पाओगे। वो सोते खाते पीते उस आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, उस सामर्थ के बारे में सोच रहे हैं। वो जब आत्मा हम पर उतरेगा क्या होगा, जब हम सामर्थ को प्राप्त करेंगे, वो मेरी लाइफ कैसे होगी, मैं कैसे परमेश्वर का वचन प्रीच करूंगा, मैं कैसे कलीसियाएं स्थापित करूंगा, मैं लंगड़ों को चलाऊंगा, ओ मैं प्रोफेटिक करूंगा, मैं अंधों को दिखाऊंगा। वो ये सोच रहे हैं। और आज का विश्वासी सोच रहा है, ओ मैं वीकेंड पर मूवी देखने जाऊंगा, मैं आज रात को मूवी देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं आज मुझे छुट्टी है, मैं रील बनाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, वो आज उसने मुझे खाने पे बुलाया है, मैं उधर खाने पे जाऊंगा, वो संडे को उन्होंने पार्टी रख ली है, ओके रहने देते चर्च जाने को। पवित्र आत्मा कौन सा इंपॉर्टेंट है? पवित्र आत्मा से भरना कौन सा इंपॉर्टेंट है? सामर्थ को प्राप्त करना कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये बात करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये शादी में जाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये बंदा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई बात नहीं, अगर पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मेरा ये रिश्तेदार तो मुझे मिल जाएगा। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन ऐसे नहीं थे। वो लो लगाकर प्रार्थना कर रहे, वेट कर रहे,
उनके मन में पूरा विश्वास है, अगर जीसस ने कहा है तो ये होगा। अगर जीसस ने कहा है कि मैं तुम पर आत्मा उंडेलूंगा, वो डेफिनेटली मुझ पर आत्मा उंडेलेगा। अगर उसने कहा है कि तुम सामर्थ को पाओगे, तो मैं डेफिनेटली सामर्थ को पाऊंगा। हालेलुया। क्या आज हम उनकी तरह सोच रहे हैं? क्या आज हम पौल की तरह सोच रहे हैं? क्या पीटर की तरह सोच रहे हैं? लिखा उधर 500 लोग इकट्ठे थे, मगर आत्मा 120 पर उतरा। प्रार्थना कितने लोग कर रहे थे? 500। मगर आत्मा कितनों पर उतरा? 120 पर। इट मीन्स वो इतनी लंबी प्रार्थनाएं थी, इतनी थका देने वाली प्रार्थनाएं थी कि बाकी लोग उतना टाइम परमेश्वर को नहीं दे सके। उनके लिए और चीजें इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए उनके काम इंपॉर्टेंट थे, उनके लिए उनकी जॉब इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए उनके बिजनेस इंपॉर्टेंट थे। मगर ये जो 120 लोग थे, इनके लिए आत्मा इंपॉर्टेंट था, इनके लिए सामर्थ को प्राप्त करना इंपॉर्टेंट था। इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस वचन को दी जो जीसस ने कहा, तुम आत्मा को पाओगे और तुम सामर्थ को पाओगे। मगर जो और 380 थे, उनकी लाइफ में आत्मा की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा। आज भी ऐसे ही होता है, जो विश्वासी को कहते हैं ओके फुल नाइट प्रेयर करेंगे, नहीं आज तो मैं सोना है, मैं तो रात को नहीं जाग सकता। नींद इंपॉर्टेंट है। जो विश्वासियों को कहते हैं, आज के विश्वासियों के लिए इंपॉर्टेंट है परमेश्वर, उन्हें बोलो टाइट दिया करो चर्च में, नहीं टाइट नहीं दे सकते, हले बहुत टाइट चल रहा काम, अभी तो बहुत टाइट है। और बाद में पता चलता है कि वो टाइट इधर चर्च में टाइट इंपॉर्टेंट नहीं है देना, मगर इंडिया में वो बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हैं, थार इंडिया, बाद में फोटो आती है तो पास्टर जी थार लई आप उधर चर्च में टाइट नहीं उदो आप टाइट है। इट मीन्स आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कोठी इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में जिसमें रहना भी नहीं है जाके, मगर आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है। काम इंपॉर्टेंट है, संडे को जाएंगे काम पे, वो पास्टर जी डे एंड हाफ मिलता है, टाइम एंड हाफ मिलता, उदा 70 पाउंड मिलते, उदा संडे को 100 पाउंड मिलता, वो 100 पाउंड इंपॉर्टेंट है। आत्मा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मेरे रिश्तेदार ने पार्टी रखी हो तो गुस्से हो जाएंगे, नहीं जाओगे संडे को, तो आज तो पार्टी पे जाना है। आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिश्तेदार इंपॉर्टेंट है। और फिर वही रिश्तेदार पीठ पीछे आपकी ऐसी पूरी आपकी धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, और इंपॉर्टेंस उनको दी हुई है, आत्मा की इंपॉर्टेंस। पर फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन, अमेजिंग क्रिश्चियंस, अमेजिंग क्रिश्चियंस, लो लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, गिरे हुए हैं। वहां लिखा है जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन थे, एक बंदा आया पास्टर के पास, कहता पास्टर जी टाइट मैं, वो जो होते हैं ना जो बाइबल की नॉलेज बहुत होती है उनको, जो बहुत सोचते हैं हमें बाइबल की बहुत नॉलेज है, वो पास्टर को कहता पास्टर जी बाइबल में तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा था टाइट देना है, न्यू टेस्टामेंट में थोड़ी इंपॉर्टेंट है लिखा कि टाइट देना है। अब कहता हम ऑब्लाइज नहीं है टाइट देने के लिए, अगर नहीं देंगे तो चलेगा, वो तो ओल्ड टेस्टामेंट में था। तो वो पास्टर कहता आजा, कहता तुझे बताता हूं कि न्यू टेस्टामेंट में क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट में तो आप 10% देके छूट जाते थे, मगर न्यू टेस्टामेंट में जो बिलीवर थे वो अपने घरों को बेच रहे थे, जमीनों को बेच रहे थे, बिजनेस को बेचकर क्या करते थे, अपोस्टल्स के पांव के ऊपर आकर सारी रकम रखते थे। तो पास्टर ने कहा जाकर बेच और लाकर इधर रख। फिर कहता नहीं पास्टर जी टाइट ही ठीक है, टाइट ही ठीक है। आत्मा की इंपॉर्टेंस, वो ऐसे नहीं थे। वो बिलीवर्स
अपने काम में बिजी नहीं थे, वो पाप में बिजी नहीं थे, वो फैमिली में बिजी नहीं थे, वो रिश्तेदारों में बिजी नहीं थे, वो पार्टीज में बिजी नहीं थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और लोल लगाकर प्रार्थना करनी स्टार्ट की। और इतनी प्रार्थना की कि कितने बिलीवर्स थे। ये 500 तो वो थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, हजारों बिलीवर्स उस टाइम में थे, हजारों लोग ऑलरेडी जीसस में आ चुके थे, मगर ओनली 120 लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा परमेश्वर के आत्मा को इंपॉर्टेंस दी। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा और उन्होंने सामर्थ को प्राप्त किया। और इन 120 लोगों ने, बाइबल में लिखा, यहूदियों ने क्या कहा? कहते ये वो लोग हैं जिन्होंने धरती को उथल पुथल कर दिया है। वो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਤੀ ਸੀਗੀ। 120 लोग थे, 120 लोग। और सोच के देखो, आज वो लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, 2 बिलियन से भी ऊपर है, 2 बिलियन से भी ऊपर। अगर आज 2 बिलियन लोग, हम जो 2 बिलियन लोग हैं, लो लगाकर प्रार्थना करनी स्टार्ट करें, परमेश्वर के लिए स्टैंड ले ले कि नहीं, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा की सामर्थ चाहिए, तो 2 बिलियन लोग क्या कर सकते हैं? सोच के देखो हम क्या कर सकते हैं। 2 बिलियन लोग, 120 लोगों ने क्या कर दिया? पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। आज ऐसी कोई नेशन नहीं है जहां पर क्रिश्चियनिटी ना हो। 120 लोग, मगर क्या किया? समर्पण किया। ये नहीं किया कि काम से थके आए हैं, वो आज थके हुए हैं, आज प्रार्थना नहीं करनी, सो जाने से नो नो नो, प्रार्थना में बैठे, इंपॉर्टेंस दी परमेश्वर के वचन को। लास्ट कुछ वीक्स हो गए हैं, मैं डिफरेंट हॉल ढूंढ रहा था चर्च के लिए कि डिफरेंट हॉल हमें चाहिए। मैंने इतनी ट्राई की, मुझे कोई इतने फोन कॉल्स किए, मगर मुझे एक भी कोई एशियन हॉल वाला नहीं मिला जो कहे कि हम चर्च है, एशियन चर्च, कि हमारा खुद का हॉल है और हम रेंट पे देते हैं। मैंने एक जगह कॉल की, उन्होंने कहा कि हॉल है, मगर इस हॉल में हमारा टेंपल है, हिंदू टेंपल, आप यहां मीट नहीं लेके आ सकते, अंडा नहीं खा सकते, आप जो भी होता है जो आप नहीं कर सकते। और उस हॉल का रेंट पता क्या है? 500 पाउंड एन आवर, 500 पाउंड एन आवर। दूसरी जगह ट्राई किया, प्लेंटी ऑफ हॉल्स, प्लेंटी, काफी हॉल्स उनके पास है, ले लो जितने लेने। वो क्या है? सिखों का पूरे स्कूल, एकेडमी, 3 डिफरेंट जगह पे, लंदन में 3 डिफरेंट जगह पे कॉल किया। मुस्लिम एकेडमीज, सभी इंडिया से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए। चर्च कहां है? वेयर इज द चर्च? एक भी आज तक इंडिया से आए हुए क्रिश्चियन, मुझे पता नहीं, अगर मेरी नॉलेज में ना हो, मगर मेरी नॉलेज में नहीं है कि एक भी चर्च बाय कर पाए हो। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस है आपके लिए आपकी फैमिली। बच्चों को सेट करना है, एक बच्चे के लिए घर ले लिया, अब दूसरे के लिए भी घर लूंगा, इसके लिए बिजनेस खोल दिया, दूसरे के लिए भी बिजनेस खोलूंगा। आई एम सॉरी टू से, जो बहुत सारे बिलीवर्स हैं, उनको शराब पीने से फुर्सत नहीं है, शराब पीने से फुर्सत नहीं है। वीकेंड है, वो आज टल्ली होंगे, पी के गिरेंगे। क्रिसमस बिलीवर्स के लिए, सॉरी टू से, इंग्लैंड में शराब पीने का दिन है, पी के गिरने का दिन है। उनके लिए एवेंजलिज्म करने का दिन नहीं है। जो क्रिसमस का महीना है, ये नहीं कि हम एवेंजलिज्म करेंगे, रूहें बचाएंगे, परमेश्वर के लिए काम करेंगे, सामर्थ को पाएंगे, अपनी फैमिलीज को चेंज करेंगे, अपने जो सिचुएशन है उसको चेंज करेंगे, नेशन को विन करेंगे। नो 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 नो, शराब पिएंगे, गिरेंगे, पार्टी करेंगे रात को। इवन क्रिसमस वाली 24 वाली रात को भी
अन्य जातियों के साथ पार्टीज कर रहे हैं। सामर्थ कहां से आएगी? कहां से? प्रभु ने कहा जहां तुम जाकर अपना पांव रख दोगे मैं वो नेशन तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर ने तो कहा है, कहता जहां तुम जाकर पांव रख दोगे मैं नेशन तुम्हें दे दूंगा। और आज क्या हाल है? चर्च को हॉल नहीं मिल रहा प्रार्थना करने के लिए। रेंट पे एक हॉल लेना मुश्किल हुआ है। स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या? अच्छा ये हॉल लेंगे, ओहो नहीं ले सकते, क्यों? रेंट बहुत है इसका। क्यों? बिलीवर्स के लिए और चीजें इंपॉर्टेंट है। पास्टर जी इंडिया च कोठी पानी है, उधर गड्डी लेनी है, वड्डी गड्डी लेनी है, किस्त बहुत महंगी जाती है। कपड़े हमने तो ब्रांडेड डालने हैं। और जब अन्य जातियां इस नेशन को कैप्चर कर लेगी और आपके बच्चों से वो टैक्स लिए जाएंगे, फिर हम देखेंगे। जब उनके लॉज आपके बच्चों पर लगा दिए जाएंगे, ओके आपने ये, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, फिर क्रिश्चियन रोएंगे इस कंट्री में। आज समय है सामर्थ से भरने का। आज समय है पवित्र आत्मा से भरने का, पवित्र आत्मा से भर के राइज अप होने का इस नेशन में, ताकि परमेश्वर वो कर सके जो वो करना चाहते हैं। कहा जब जब वचन में लिखा, जब जब मूसा के हाथ नीचे होते थे तो क्या होता था? इजरायली हारते थे। मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा इस नेशन की जो सिचुएशन है वो बैड होती जा रही है। और नहीं पास्टर जी, परमेश्वर कभी अपने लोगों को थले नहीं होने लगे। परमेश्वर कभी नहीं होने लगे कि ये नेशन लूज हो जाएगी। ना 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 ना, कहता जब जब मूसा के हाथ नीचे होते थे, इजरायली क्या करते थे? क्या करते थे? हारते थे। मगर जब मूसा के हाथ उठते थे तो क्या करते थे? इजरायली प्रबल होते थे। प्रभु ने कहा इस नेशन में जब जब फायर से भरे हुए, आत्मा से भरे हुए जो बिलीवर्स हैं उनके हाथ उठेंगे तो चर्च क्या होगी? प्रबल होगी। मगर जब मेरे लोगों के बिलीवर्स के हाथ नीचे होंगे तो क्या होगा? इस नेशन में अमालेकी प्रबल होंगे। जो परमेश्वर के दुश्मन हैं वो प्रबल होंगे। इसीलिए वो आज प्रबल हो रहे हैं। इसीलिए प्रबल हो रहे हैं। कितने क्रिश्चियंस के पास आज बिजनेस है यूके में? बताओ मुझे। कितनों के पास बिजनेस है आज? बड़े बिजनेसों की मैं बात कर रहा हूं। कितने बिलीवर्स के पास बिजनेस है? मगर जो इंडिया पाकिस्तान से आए हुए हैं, दूसरे लोग, आज बिलीवर्स उनके अंडर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जिसने मूसा बनना था, जिसने पौलुस बनना था, जिसने पीटर बनना था, वो तो टिकटॉक पे रीलें बना रहे हैं। वो तो 9 to 5 अपनी जॉबें करने में बिजी हैं। वो पाप में बिजी हैं। वो अपनी फैमिली में बिजी हैं। वो पार्टीज में बिजी हैं। और परमेश्वर की जो निगाह है, जो उसकी नजर है, वो धरती पर घूम रही है। मैं किस पर अपना आत्मा उड़े लूं? मैं किसके थ्रू, किसके बीच में से होके अपनी सामर्थ को दिखाऊं? और फिर जो उधर हमारे बैठे हैं, आजकल तो बहुत विद्वान धरती पर आए हुए हैं और फ्री की उनको मिली हुई है टिकटॉक, इंस्टाग्राम। वो फिर कहते हैं एपोस्टोलिक फिनिश हो गया, पॉल पे एपोस्टोलिक फिनिश हो गया, अब परमेश्वर काम नहीं करते। मगर बाइबल क्या कहती है? वचन क्या कहता है? वो वेट कर रहा है किसके बीच में से होकर वो अपनी सामर्थ को दिखाए। किसके बीच में से होकर वो सामर्थ को दिखाए? वो किसके बीच में से होकर लंगड़ों को चलाए? किसके बीच में से होकर मुर्दों को जिलाए? वो चाहता है आपको सब कुछ देना। वो आपको ब्लेस करना चाहता है। वो चाहता है कि आप सर बने, पूछ ना बने। मगर आज हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम रेडी हैं? क्या हम वो बर्तन बने हैं जिसमें परमेश्वर अपने आत्मा को उंडे ले? क्या परमेश्वर हमें ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी सामर्थ के साथ?
अपनी अनॉइंटिंग के साथ? क्या हम उस लेवल पर है कि उसकी नजर जब हम पर पड़े वो कहे ये मुझे एक बंदा मिला है दाऊद की तरह, जो मेरे मन के अकॉर्डिंग चलने वाला है, और मैं इसे उठाऊंगा, इसकी सहायता करूंगा और इसके अंदर से होकर मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा।